ए पटनोर आंसर लिखल भी एगो काला होला। पता बा तोहरा के कि आंसर कैसे लिखल जाला? तो आवा ना सिखावत हई हम कि आखिर बेस्ट आंसर को कैसे लिखा जाता है। तो जी हाँ, हम ही हैं झक्कास सर और आप सभी लोग को आज हम इस वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट गाइड देंगे कि आप एक परीक्षा में जो है बेस्ट आंसर कैसे लिख पाएंगे, ताकि आपका जो मार्क्स है वो 450 प्लस या फिर टॉपर के लायक जो है कैसे आ जाए। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या कि बहुत कुछ पढ़ा जा रखिए, फिर भी आप जो है वीडियो को देखिए, क्योंकि नहीं पढ़ने वाले हो या फिर जो है पढ़ने वाले हो, दोनों को जो है फायदे होने वाले हैं। हम आप लोगों को यहाँ पे कोई हवा हवाई में बात नहीं करेंगे, दानखिया कोई हवा हवाई वाला बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो है एक ऑफलाइन कोचिंग में भी नहीं पढ़ाते हैं दानखिया, और मेरा एक खुद का कोचिंग है जहां से विद्यार्थियों ने 448 मार्क्स, 422 मार्क्स, 428 मार्क्स, 412 मार्क्स ऐसे ऐसे जो है मार्क्स लाए हैं, और सैकड़ों छात्रों को जो है हमने फर्स्ट डिवीजन से जो है पास कराया हुआ है। तो इन सारे एक्सपीरियंस को आप सभी के साथ जो है साझा करेंगे, और साझा करने के साथ साथ आप लोगों को ध्यान रखेंगे, बताएंगे कि एक बेस्ट आंसर जो है कैसे लिखा जाता है, और बेस्ट आंसर को लिखने के लिए क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए, वो सारे के सारे चीजों पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। तो आपको जो है यहाँ पे टॉपर का भी कॉपी हम दिखाएंगे कि ये सब जो है कैसे कैसे जो है तरीकों का यूज करते हैं, यहाँ पे गलत भी काटते हैं तो किस टाइप से गलत गलत काटते हैं, इस सब चीज का जो है हम लोग जिक्र करेंगे। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 450 प्लस अंक जो है कैसे धारण कर सकते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। तो चलते हैं यहाँ पर हम लोग वीडियो का शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक आता है कि प्रश्न का जो है चुनाव आपको कैसे करना चाहिए, यानी कि कौन से प्रश्न को आपको बनाना है और कौन से प्रश्न को छोड़ना है। ठीक है, इस पर जो हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बेस्ट आंसर लिखने के लिए आपको जो है बेस्ट क्वेश्चन का भी सिलेक्शन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसी तरीकों के तलाश में मौजूद है और यहाँ पे वीडियो में बने हुए हैं। तो आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि बहुत सारे चीजों को इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट जो है आपको चर्चा करके दिखाएंगे कि आखिर जो है प्रश्नों का आंसर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप लोग देखने का प्रयास कीजिए प्रश्न का चुनाव कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको जो है प्रश्न को कई वर्गों में बांटना पड़ सकता है। सबसे पहले जो है आप जो 15 मिनट जो है समय आपको मिलता है प्रश्न पेपर मिलने के बाद, देखिए प्रश्न पत्र जो मिलता है ना जी, उसके बाद आपको जो है 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। कितना मिनट का टाइम देते हैं जी? 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। तो आपको उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए जो 15 मिनट का टाइम मिलता है ना जी, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। पहले हम क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। आप उस 15 मिनट का उपयोग कीजिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने में। ठीक है ना क्या? और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब पढ़ने में आप लोग उपयोग कीजिएगा, तो उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते वक्त, ठीक है, आप लोग उन प्रश्नों को जो है 4 कैटेगरियों में बांटना है। ठीक है, सबसे पहले जो है मान चलिए कि आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा और आपको लगा कि हम इस प्रश्न को आराम से बना सकते हैं, इसमें हमको कोई चीट आउट करने की जरूरत नहीं है, हमको पूरा का पूरा कंफर्म याद है। क्या करेंगे जी, उसको जो है सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे दानखिया, और उस पर जो है एक और टिक लगा देंगे उस क्वेश्चन का। साथ जैसे 1 नंबर क्वेश्चन था, फिर 2 नंबर था, फिर 3 नंबर था, तो जैसे 1 नंबर जो क्वेश्चन है रखिया, वैसे ही मान चले 4, 5, 6 हम कुछ क्वेश्चन का नंबरिंग देते हैं। ऐसे माने चला कि आपने 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, और 1 नंबर जो क्वेश्चन है आप जो है एकदम कंफर्म बना सकते हैं। तो देखिए इस पर एक बार जो है टिक कर दीजिए। ठीक है, एक बार आपको टिक करना है, सिर्फ और सिर्फ एक बार। ठीक है, रखिए टिक कर दिए। उसके बाद ध्यान रखिएगा, आप जो है 2 नंबर प्रश्न पढ़े, ठीक है, तो आपको मान चला जी इसको हम बना तो सकते हैं लेकिन ये लंबा बनेगा। आपको जो है पता चला जी कि इसको बना तो सकते हैं लेकिन ये क्या बनेगा जी, लंबा बनेगा, इसको बनाने में टाइम ज्यादा लगेगा। ध्यान रखिए, तो इसको क्या कीजिए जी, आप डाउट वाले सेक्शन में रख दीजिए और इसके सामने जो ध्यान रखिए ऐसा स्टार का चिन्ह लगा लीजिए। ठीक है, ध्यान रखिए, यानी कि जो दूसरा कैटेगरी होगा वो डाउट वाला कैटेगरी होगा, जिसमें आपको प्रश्नों के सामने जो है स्टार लगाना है, यानी कि क्वेश्चन बना तो सकते हैं लेकिन इसमें डाउट है, क्योंकि लंबा जो है बनेगा। क्या बनेगा जी, लंबा क्वेश्चन बनेगा। ध्यान रखिए, या फिर इस कैटेगरी में वैसे क्वेश्चन को रखिएगा जिस क्वेश्चन को आप बना नहीं सकते। ध्यान रखिए, लेकिन आपको जो है ध्यान में आ रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है पहले कभी बनाए
बनाए हैं, अगर कोशिश करेंगे तो बन जाएगा भविष्य में। तो इस पर स्टार आप लोग लगा लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझोगे। सबसे पहला जो कैटेगरी हुआ काजी हुआ जी, जिस क्वेश्चन को आप पूरा एकदम कंफर्म बना सकते हो उस पर एक बार टिक कीजिए कि हम इस क्वेश्चन को अपने से बनाएंगे तो बनाएंगे, ठीक है। दूसरा कैटेगरी का हुआ जी, जिस क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा उस कैटेगरी को रखिए, या फिर वैसे प्रश्न जिसको क्या चीज आपने पहले पढ़ा हुआ है और आपको लगता है कि अगर मैंने कि थोड़ा सा टाइम देंगे तो उस पर जो है बन जाएगा, ध्यान रखिए। यानी कि जो है झंझटिया जो क्वेश्चन है ना जी, बस उसको स्टार वाला कैटेगरी में रखना है। तीसरा कैटेगरी वो वाला क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखिए, जिसमें आपको जो है जैसे मान चले क्या चीज आपको जो है पूरा का पूरा कंफर्म आंसर जो है याद नहीं आ रहा है, आधा अधूरा जो है आंसर याद आ रहा है, क्या आपको जो है आधा अधूरा आंसर याद आ रहा है, पूरा का पूरा आंसर आपको याद नहीं आ रहा है, ठीक है देखिए। तो वैसे कैटेगरी को जो है क्या करना है जी, यहाँ पे एगो बुंदा कर देना। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन आपने पढ़ा और वो मान चल का चीज इसका आधा अधूरा आपको आंसर याद है, तो इसके सामने क्या कर दीजिएगा जी, ऐसा जो है बुंदा बना दीजिएगा, ऐसा बुंदा बना दीजिएगा, ठीक है देखिए। और जो चौथा क्वेश्चन जो चौथा कैटेगरी होगा देखिए, जिसको आप बना ही नहीं सकते उसको यहाँ पे लिखिएगा देखिए, और उस प्रश्न पे क्या कीजिएगा जी, ऐसे क्रॉस जो है कर दीजिएगा। जिस क्वेश्चन पे आप क्रॉस कर दिए मतलब कि आप उस क्वेश्चन को नहीं बना सकते, ठीक है। तो 15 नंबर जो 15 मिनट का टाइम मिलता था ना, क्या उस तरह से क्या करना है जी, आपको जो है सब कैटेगरी में बांट लेना है कि आपको जो है 4 कैटेगरी कौन कौन से होंगे, ध्यान रखिए उसमें बांटिए। और बांटने के बाद जैसे मान चले कि 6 क्वेश्चन है उसमें 3 क्वेश्चन बनाना है, अगर 3 क्वेश्चन जो आप कंफर्म बनाने वाले हैं तो पहले उसी को बनाइएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। अगर उससे पूरा नहीं हो पा रहा है तो जो डाउट वाला है उसको बनाइए, ठीक है ध्यान रखिए। जिसमें जो क्या चीज आपको संदेह आधा याद आ रहा है तो उसको भी बना सकते हैं, ध्यान रखिए। जिसको बना ही नहीं सकते तो उसको आप लोग पहले ही काट दीजिएगा ताकि उसको बार बार पढ़ने में आपका समय बर्बाद ना हो। तो ये 15 मिनट आप लोग समय दीजिएगा ना क्वेश्चन पढ़ने में, ठीक है। तो उस कैटेगरी में अब अगर ना जी 4 कैटेगरी में क्वेश्चनों को बांटना है, ठीक है ध्यान रखिए। और सबसे पहले आ जाना है क्या चीज, जब सब्जेक्टिव बनाने के लिए जाइएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव जब बनाने के लिए जाइएगा ध्यान रखिए, तो उस समय जो है टिक किए हैं ना, टिक किए उस क्वेश्चन को पहले बनाना शुरू कीजिएगा। तो हम यही कह रहे हैं क्या चीज कि आप प्रश्न का जो है चुनाव कैसे करना है, ध्यान रखिए। कहने का मतलब क्या चीज, आप जो है उन प्रश्नों को इन 4 कैटेगरी में बांटिए कि कौन आपसे बनेगा कौन आपसे नहीं बनेगा, किस पे डाउट है, किस पे जो है लंबा समय लेना पड़ेगा, ध्यान रखिए। तो ये सब जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है। जब क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए तो अब जान मान के चलेगा जी आपको जो है आंसर लिखना है, तो अब आप जो है लिखना स्टार्ट करेंगे तो जो क्वेश्चन आपका कंफर्म याद है वही क्वेश्चन जो है आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा। अब थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास करते हैं। कई विद्यार्थी जो ऐसे होते हैं जो पूछते रहते हैं कि किस प्रश्न का उत्तर पहले लिखें और किस प्रश्न का जो उत्तर है वो बाद में लिखे, ध्यान रखें। तो इस तरह का मैंने कैटेगरी में पूछा करते हैं कि क्या जी कौन सा प्रश्न को जो है पहले लिखे, कौन सा प्रश्न को बाद में लिखे। तो इसमें कोई नंबरिंग का कोई खास इशू नहीं होता, ध्यान रखिए। आप किसी भी प्रश्न को पहले लिख सकते हैं और किसी भी प्रश्न को बाद में लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप लोग अगर ऐसे कैटेगरी में बांटे होंगे, जैसे मान लीजिए 6 क्वेश्चन है और इसमें सलाह का चीज 1 नोट कंफर्म बना सकते हैं, 5 नोट बना सकते हैं और 6 नोट बना सकते हैं। तो इसने आप जो है क्या किए, तीनों क्वेश्चन पे टिक आउट कर लिए और आपको क्या लगा जी कि यहाँ पे जो है तीनों क्वेश्चन को हम कंफर्म बना सकते हैं। तो आप नंबरिंग से बनाइए, 1 नोट पहले बनाइए, फिर 5 नोट बनाइए, फिर 6 नोट बनाइए, जो है 2 3 4 को छोड़ दीजिए। बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं तो आप जो है लाइन से बनाने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन बनाना कैसे है इसके लिए हम आपको टॉपर कॉपी दिखाएंगे, देखिए सब दिखाएंगे टॉपर कॉपी, ध्यान रखिए। तो आपको जो है टेंशन नहीं लेना है, आपको हम टॉपर कॉपी दिखाएंगे ताकि उस प्रश्न का आंसर कैसे लिखेंगे, ताकि आपको जो है 450 प्लस जो है मार्क्स लाने में कोई कठिनाई ना हो, ठीक है। तो इस सब जो है आप लोग याद रखिएगा कि प्रश्न का चुनाव करना है, उसके बाद जो है जो मन करे वो प्रश्न को आप लोग पहले बनाइए, जो आपको कंफर्म है बस उसको बनाने का प्रयास करते रहिए, ठीक है। आगे आप थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अगला जो है यहाँ पे देखिए आपसे बने आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा कलम जो है लेकर के जाना चाहिए, क्या यानी किस कलम से जो है अच्छा राइटिंग बैठता है, ठीक है, ये पूछते हैं। या फिर जो है चीज कौन कौन सा जो है रंग का कलम आपको लेके जाना चाहिए परीक्षा में, ये भी आप सवाल जो है मेरे से पूछा करते हैं कि सर जी कौन कौन सा कलम लेके जाएं, कौन कौन सा जो है रंग का कलम लेके जाएं, कैसा कॉम्बिनेशन यूज करें ताकि जो है दिखने में अच्छा लगे। ये सब कैटेगरी जो है आप प्रश्नों को जो है करते हैं, ठीक है। तो इसका भी हम समाधान लेकर के देखिए। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा जिस कलम से आप लोग जो है रेगुलरली लिखते हैं, क्या जिस कलम से आप लोग रेगुलरली लिखते हैं, ठीक है, वैसा बॉल पेन, जेल पेन का बात नहीं कर रहे हैं, नीब वाला पेन का बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा बॉल पेन जैसे लिंकलाइजर का जो पेन होता है ना रखिए, तो उस टाइप का जो है पेन आप कोई भी लेकर के जा सकते हैं जिस पर आपका जो है हैबिट ज्यादा है, आदत जिस कलम का है आपका, ध्यान रखिए जिस कलम का आपको आदत है बस वही कलम लेकर के जाएं। और एक बात का ध्यान रखें, परीक्षा में जाने से पहले उस कलम
कलम से जो है कम से कम जो है 10 या 20 पेज जो है लिख लेना रखिए। अभी जो आपके पास टाइम है 7-8 दिन का टाइम है रखिए, तो आप कोई भी नया कलम खरीदें, जो कि आपका आदत है वही कलम खरीदेगा, और उस कलम से ध्यान रखिए डेली जो है एक को टेस्ट लगा लीजिए, ध्यान रखिए एक को उस कलम से जो है टेस्ट दे दीजिए। ऐसा 3-4 कलम जो है आप जुगाड़ कर लीजिएगा, जिससे आप एक बार टेस्ट दिए हुए हैं, ध्यान रखिए। तो वैसा टेस्ट वाला जो है कलम आप लोग तैयार कर लीजिएगा, जो कि पहले से आप लोग लिख चुके हैं, यानी कि उसका जो है नीब, यानी कि जो नोकी उसको बोलते हैं ना, ध्यान रखिए जो उसका जो है नोकी होता है जिससे आप लोग लिखते हैं, वो जो है अच्छा खासा जो है प्रिपेयर हो जाए, ताकि परीक्षा में जो है फंस के ना चले और एकदम अच्छा से चले, ठीक है। ऐसे कलम को जो है आप लोग जुगाड़ कर लेना है, ठीक है। और हमेशा जो है बॉल पेन को लेकर जाना है, ना ही मैंने क्या चीज मार्कर वाला पेन या फिर जेल पेन, ये सब जो है ग्लिटर वाला पेन, किरकिरी वाला पेन जो है जान के, ये सब पेन को नहीं लेके जाना है, ठीक है। और रंग में ध्यान रखिएगा आप जो है 2 कलम का यूज कीजिएगा, एक जो होगा वो क्या होगा जी ब्लैक होगा, ध्यान रखिएगा, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा जी ब्लू होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप जो है 2 कलर का कॉम्बिनेशन यूज कीजिएगा, ठीक है। आप जो है हेडिंग बनाने का प्रयास कीजिएगा, किससे जी ब्लैक पेन से जो है आप लोग हेडिंग बनाने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा ब्लू पेन से जो है बाकी उसका जो है आंसर लिखने का प्रयास करना है, ठीक है। और आंसर में जो है अगर अंडरलाइन होकर करने का बात है तो ब्लैक पेन से आप लोग कर लीजिएगा, या फिर इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, आप ब्लू पेन से हेडिंग बना सकते हैं, अंडरलाइन करने के लिए ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं, और आंसर जो लिखने का कलम हो सकता है वो ब्लैक पेन हो सकता है। तो आप दोनों कलम का जो है कॉम्बिनेशन बना करके लिखना है, लेकिन आपको फिर से करें कि टॉपर कॉपी दिखाएंगे, आपको जो है आराम से बने रहना है इस वीडियो में, ठीक है, ध्यान रखिए। तो टॉपर कॉपी के हिसाब से आपको क्या करना है जी लिखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये जो है ध्यान रखिए, आप लोग समझ गए कलम कौन सा लेके जाना है और कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना है। तो ब्लैक और ब्लू दोनों कॉम्बिनेशन का यूज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं खाली ब्लैक से लिख रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए खाली ब्लू से लिख रहे हैं, दोनों कलर का जो है यूज कीजिए, क्योंकि आपके परीक्षा में जो फ्रीडम होता है, ब्लैक और ब्लू पेन यूज करने की फ्रीडम होती है, तो आप उस फ्रीडम का जो है उपयोग करें। मेरे बात को ध्यान रखिएगा, दोनों कॉम्बिनेशन का यूज कीजिए और लिखिए। हमने लिखा है, बहुत सारे एग्जाम में लिखा है, ध्यान रखिए, ठीक है। इवन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जो कि स्क्रिप्टिव होता है, कि जो काजी जी जिसको जो है हम लोग लिखते हैं, ध्यान रखिए, वैसा आंसर भी हमने लिखने का प्रयास किया, उसमें मेरा अच्छा खासा नंबर आया हुआ है। इस बात का ध्यान रखें कि दोनों कलम का आप लोग यूज कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है और ना ही आपके मार्क्स कटने वाले हैं, इवन आपके मार्क्स जो है और बेहतर आएंगे इन दोनों कॉम्बिनेशन का यूज कीजिएगा तो, ठीक है। अब आगे यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। आगे यहाँ पे आंसर कैसे लिखना है, मैथमेटिक्स का आंसर कैसे लिखना है, सोशल साइंस का आंसर लिखना है कैसे, साइंस का आंसर कैसे लिखना है, सोशल का आंसर कैसे लिखना है, हिंदी का, संस्कृत का, सब का आंसर कैसे कैसे लिखना है। तो हर एक सब्जेक्ट पे हम लोग बात करने वाले हैं, हर एक सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट पे बात होगा, यानी कि मैथ का आंसर कैसे लिखना है, साइंस का आंसर कैसे लिखना है, सोशल का आंसर कैसे लिखना है, हिंदी का, संस्कृत का कैसे आंसर लिखना है। तो ये सब जो है कैटेगरी को हम लोग अलग अलग से देखने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए, जाना नहीं है, क्योंकि एक यह वीडियो जो है आपको अच्छा खासा मार्क्स दिला सकता है, उम्मीद रखिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है ना फिर भी, तो आप जो है इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए, इस व्हाट्सएप नंबर के साथ जो है आप मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे और जो है बात कर पाएंगे, ध्यान रखिए। तो ये जो है आपको कॉल करने के लिए नंबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करने के लिए ही नंबर है। जो भी आपको समस्याएं होंगी व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उसका समाधान जरूर किया जाएगा मेरे द्वारा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलते हैं आप पे, अब आप समझने का चीज मैथ का जो है आंसर कैसे लिखना है। तो देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स का जो है सेक्शन आ गया, ध्यान रखिए। अब आंसर लिखना है तो ऑब्जेक्टिव में तो आंसर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑब्जेक्टिव में तो ओमार सीट वगैरह को जो है भरना होता है, ठीक है। तो इस पर जो है हम लोग इस वीडियो में चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ओमार सीट के लिए स्पेशल एक वीडियो हम बना देंगे, जिसमें रोल नंबर, रोल कोड, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ये सब जो है सीरियल वगैरह होता है ना जी, ये सब को भरना हम सिखा देंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सब्जेक्टिव का चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे आपको हमने बताया था कि आपको जो है 15 मिनट का टाइम मिलेगा। कितना मिनट का टाइम मिलेगा जी? 15 मिनट का जो है आपको परीक्षा में टाइम मिलेगा क्वेश्चन को जो है सेलेक्ट करने के लिए, क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आपको हमने बताया सबसे पहले कि क्वेश्चन को पढ़ें, उसमें से क्वेश्चन को छांटेंगे, किस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, किस क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते हैं, किस क्वेश्चन में डाउट है, किसका आंसर जो है लंबा होगा, ये सब जो है आप उसमें छांट लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब देखिए 2 मार्क्स वाले जो है प्रश्न, इसको बनाना है कैसे, और 5 मार्क्स वाले जो प्रश्न होगा इसको कैसे बनाना है, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। बात को समझिएगा ध्यान से, बात को आराम समझिएगा। देखिए अगर आपका जो है मैथ का पेपर है, अगर आपका जो है मैथ्स का पेपर है, ध्यान रखिए, और मैथ्स में आपको 2 नंबर वाले जो सवाल है, 2 मार्क्स वाले जो सवाल है, ध्यान रखिए, उसको बनाना है। तो सबसे पहले जो है आप जो 15 को सिलेक्ट जो किए हैं ना, ध्यान रखिए, 1 से लेकर के जो है 15 तक में, जो मतलब 15 कर 30 तक में जो है, ध्यान रखिए 15 क्वेश्चन जो आप सिलेक्ट किए होंगे कि हम इस क्वेश्चन को जो है बनाने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहले जितना छोटा छोटा आंसर वाला होगा, जितना छोटा छोटा आंसर वाला होगा, यानी कि जो 4 लाइन में बन जाए, 5 लाइन में बन जाए, ध्यान रखिए 10
10 लाइन में बन जाए। ये जो छोटा छोटा जो आंसर है रखिए, इस आंसर को आप लोग को सबसे पहले सॉल्व करने का प्रयास करना है। अब आपको ये नहीं पता कि मैथमेटिक्स में जो है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं ध्यान रखिए, और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ये अगर आपको नहीं पता है तो बाबू आप क्या कर रहे हैं। आप हैं थिंक प्लस चैनल पर और ऊपर से हम हैं झक्कास सर, और आपको पता है कि नहीं है कि इस चैनल जो है, यह जो चैनल ध्यान रखिए, इस पर जो इतना सब्सक्राइबर दिख रहे हैं वह कम ही सब्सक्राइबर क्या चीज कम ही सब्सक्राइबर है, लेकिन फिर भी ये चैनल किस लिए प्रसिद्ध है आपको अगर नहीं पता है ना, तो बाबू जा करके प्लेलिस्ट एक बार खोल के देखिए, आपको जो है पता लगेगा चीज कि ये जो चैनल है वो मैथ के लिए ही प्रसिद्ध हुआ है, यानी गणित पढ़ाने के लिए ही प्रसिद्ध हुआ है चैनल। तो आप लोग जा करके प्लेलिस्ट थोड़ा सा खोलिएगा और वहां से आप लोग मैथमेटिक्स के सब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट निकाल लीजिएगा, और आप क्या करना है जी, मैथ के एक एक चैप्टर का अभी भी टाइम है, एक एक चैप्टर का जो है सब्जेक्टिव वीडियोस का वीडियो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चैप्टर वाइज जो है आपको हमने पढ़ाया है, उस चैप्टर से जो है जान के जितना हमने पढ़ाया है उससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में जो है क्या जी प्रश्न नहीं पूछने वाला है, तो आप उस वहां से जो है तैयारी कर सकते हैं। अब आप वापस से आते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आपने है जो 4 लाइन है 5 लाइन है ये सब जो है हमने तरीका सिखाया, उसमें ध्यान रखिए जो आप सब्जेक्टिव वीडियो देखेंगे ना जी, तो उसमें हमने तरीका सिखाया कि अगर 2 मार्क्स में पूछे तो कैसे बनाना है, अब 5 मार्क्स में पूछे तो कैसे बनाना है ध्यान रखिए। तो आप जो है जितना आसान क्वेश्चन ध्यान रखिए, वो 15 क्वेश्चन जो सिलेक्ट किए उसमें से 15 क्वेश्चन में से जौन आसान है सबसे पहले उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। नंबर जैसे मान चलिए 1 नंबर क्वेश्चन आपको आसान मिल गया, ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन को आपने बनाया ध्यान रखिए, तो 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, ठीक है ध्यान रखिए। अब आंसर कैसे लिखना है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, मैथमेटिक्स जो है इसका आंसर कैसे लिखना है, तो आप लोग को हम बता रहे हैं थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। इसको हटाते हैं, आपका जो है ध्यान रखिएगा इधर जो है चौथाई होता है, कॉपी में क्या होता है चौथाई होता है, और यहाँ पे जो है सब लाइन होता है, ये सब क्या होता है जी यहाँ पे लाइन होता है, आपको पता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है जी, देखिए चौथाई के इधर, चौथाई के अंदर है, इधर नहीं जाना है आपको ध्यान रखिए, चौथाई के अंदर ही आप लोग करना है जी, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन बनाना तो इसका 1 नंबर का यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेंगे, चौथाई के अंदर ही आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ध्यान रखिए। अगर आपको जो है मन कर रहा है कि इधर ना लिखे ध्यान रखिए, अगर आपको जो है मन कर रहा है इधर ना लिखे ध्यान रखिए, कहे जी हम जो है चाहते हैं जी हम अंदर जो है लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन देखिए क्या होगा जी, अंदर लिखने के बाद जो है ध्यान इस बात का रखना होगा, जैसे 1 नंबर का यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लिया, ठीक है क्या, तो 1 नंबर का अगर यहाँ पे आपने सॉल्यूशन लिखा, 1 नंबर का यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा, ठीक है, तो आपको क्या करना है जी, यहां से जो क्वेश्चन का आंसर जो है बनाना स्टार्ट कीजिएगा। तो आप देखिए इस लाइन के इधर जो है आप कुछ भी नहीं लिखेगा, इस लाइन के इधर ध्यान रखिए जो सॉल्यूशन के नीचे है ये आपको यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जो है टीचर्स ने क्या किया जी, एक वैकल्पिक माने कि वैकल्पिक जो है तरीका अपनाया ध्यान रखिए, जिससे जो है विद्यार्थी को इधर जो है छोड़ना ना पड़े और पूरा का पूरा बनाना पड़ जाए ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जो है जगह आपको ज्यादा से ज्यादा मिल पाए, इसके लिए जो है टीचर ने क्या तरीका बनाया जी, तो देखिए आपको जो है ना ही चौथाई के इधर लिखना है और ना ही ध्यान रखिए जो चौथाई के अंदर लिखना है, आपको सीधे सीधे क्या करना है जी, हेडिंग की तरह बना लेना है, जैसे 1 नंबर हो गया, ठीक है ध्यान रखिए, और 1 नंबर का यहाँ पे अगर मैथ है ध्यान रखिए तो उसमें आप हिंदी में लिखना चाहते हैं हल लिखेंगे, और इस हेडिंग को क्या कीजिएगा ऐसा बॉक्स बना दीजिएगा ध्यान रखिए, ब्लैक पेन से हेडिंग टाइप का बनाइएगा ध्यान रखिए, और इसको क्या कीजिए ब्लैक पेन से वही घेर दीजिएगा ध्यान रखिए, और 1 नंबर का हल जो है यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। अब मान चलिए कि इस लाइन में और इस लाइन में जो है आपका हल हो गया ध्यान रखिए 3 लाइन में, ठीक है, तो आपको जो है ध्यान रखिएगा 1 लाइन छोड़ना है, 1 लाइन छोड़ना है, और फिर जो है अगर मान चलिए कि 1 नंबर के बाद आपको 3 नंबर प्रश्न आता है ध्यान रखिए, तो आप करेंगे जी यहाँ पे 3 नंबर का यहाँ पे हल लिख देंगे, क्या लिख देंगे जी 3 नंबर का यहाँ पे हल लिख देंगे, और इसको भी फिर ब्लैक पेन से जो है राउंड कर दीजिएगा। इससे मैंने कि जो क्वेश्चन पेपर चेक करने वाला होगा उसको पता चलेगा कि 1 नंबर का आपने जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाया है ध्यान रखिए, और फिर जो है 3 नंबर का सोल्यूशन यहाँ से जो है नीचे किया है ध्यान रखिए। अब इस तरह से आप लोग को लिखना है मैथ में। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं क्या करेंगे जी, 1 नंबर लिख करके और यहाँ पे जो है सोल्यूशन लिख सकते हैं, और इसको ब्लैक पेन से घेर सकते हैं, तो आपको जो मन करे वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, 1 नंबर का हल या फिर क्या चीज 1 नंबर का यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा। ये मैथ के लिए हम बता रहे हैं, स्पेशली बाकी विषयों के लिए नहीं बता रहे हैं, मैथ के लिए बता रहे हैं। तो हेडिंग टाइप का जो है बना लीजिएगा, और जब भी क्वेश्चन को आंसर को चेंज करना होता है क्या, जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन पर जाना चाहते हैं तो 1 लाइन जो है छोड़ दीजिएगा या फिर 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, उसका जो है सॉल्व करना शुरू कीजिएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि देखिए बाबू आपके परीक्षा में ध्यान रखिएगा 32 गो पेज रहेगा, और 32 गो पेज पर जो है 3 घंटे में 32 गो पेज को भरना, ये जो है एक आम इंसान का बात नहीं है। एक आम इंसान 3 घंटे में 32 गो पेज बने की भर देना है, रेगुलर राइटिंग में रखिए वो भी नहीं भर सकते रखिए। हम जो है खूब फास्ट लिखते हैं, देखिए हम अपने औकात से भी ज़्यादा अगर फास्ट लिखते हैं तो हम खूब से खूब 3 घंटे में लिखेंगे ना जी, तब 25 गो पेज आप लोग एग्जाम में बैठे बने कि हम जो एग्जाम में बैठेंगे जब, तो ये 3 घंटे में खूब से खूब लिखेंगे तब 25 गो पेज लिख सकते हैं। अगर मैक्सिमम खूब से खूब अगर लिखें अपने रेगुलर राइटिंग में तब 25 पेज लिख सकते हैं। अन्यथा जो मेरा जो लिखने का एक्सपीरियंस रखिए वो 18 से 20 पेज के आसपास ही रहता है। हम 3 घंटे पूरा
पर ध्यान रखिए 1 घंटा से शुरुआत से लेकर ध्यान रखिए 3 घंटे तक अगर पूरा लिखते हैं तो 18 से 20 पेज तक ही हम लिख पाते हैं। हम अपना बता रहे हैं, जबकि बहुत फास्ट लिखते हैं। आम इंसान के मुकाबले से थोड़ा सा हम फास्ट ही लिखते हैं और मेरे विद्यार्थी भी ऐसा कहते हैं, ठीक है। तब हम अपना बता रहे हैं ध्यान रखिए। अगर आप लोग जो है थोड़ा सा ज्यादा दूर दूर पर लिखते हैं तो हो सकता है कि आप मेरे से ज्यादा पेज भर सके, ठीक है। लेकिन आप लोग हम यहाँ बताते हैं कि आपके परीक्षा में आपसे कॉपी पूरा का पूरा भरने वाला नहीं है। इस बात को माइंड से निकाल लीजिए कि कॉपी आप भर करके आएंगे, बाबू कभी नहीं आपसे होगा। तो कॉपी भरने का प्रयास तो बिल्कुल नहीं करना है। हम क्या बता रहे हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं कि कॉपी भरने का प्रयास नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना आंसर लिखना है कि हमारा आंसर जो है यहां से लेकर के यहां तक हुआ तो उसको हम लोग लिखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हल लिखना है, ठीक है, और उसको बना लेना है। फिर क्वेश्चन चेंज करने के लिए एक लाइन छोड़िएगा, फिर जो है आप लोग बनाइएगा। अगर दूसरे पेज पर जाना ध्यान रखिए तो नीचे जो है आप लोग एक चीज का ध्यान रखिएगा, पीटीओ लिख दीजिएगा ध्यान रखिए। पीटीओ लिख करके आगे बढ़िएगा। पीटीओ का मतलब प्लीज टर्न ओवर होता है ध्यान रखिए। अगर ऐसे अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको याद पड़ जाए परीक्षा में तो ये पीटीओ लिखना जो है भूलिएगा मत, ठीक है। अब इसके लिए ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर भूल गए ना तो आप चिंतित मत होइएगा, क्योंकि पीटीओ लिखें चाहे ना लिखें ध्यान रखिए वो पेज जो है पलटाने वाला ही है। वो पेज पलटाएगा तो पलटाएगा, क्योंकि जो टीचर एग्जाम है कि जो आपका आंसर शीट चेक करता है ना जी, वो पीछे वाले जो है पेज तक पहुंचता है। इस बात का ध्यान रखिए। जो सबसे आपका लास्ट पेज है ना जी, वहां तक पलट पलट के जो है देखते रहता है कि आपने कहीं बीच में तो सॉल्व नहीं ना किया है। तो ये सब चीज देखता है। लेकिन फिर भी अगर आपको जो है टाइम मिलता है तो पीटीओ लिखा करें, ठीक है, ये अच्छी चीज है। नहीं लिखा है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो याद पड़ जाए तो पीटीओ लिख दीजिएगा, पीटीओ लिख दीजिएगा। अगर नहीं याद पड़े तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ गए। अच्छा, कई बार होता है विद्यार्थियों को कि जो है सवाल बनाते समय गुना करना होता है। क्या करना होता है जी? गुना करना होता है, भाग करना होता है ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये सब जो है चीजें करना होता है, चाहे रफ करने की जरूरत पड़ती है ध्यान रखिए। तो आप हमेशा जो 32वां नंबर पेज है, यानी कि कहने का मतलब जो लास्ट पेज है, ठीक है, आपका जो कॉपी का ध्यान रखिए, जो आंसर शीट आपको मिला है ना जी, उसका जो है लास्ट पेज पे आप चले जाइएगा ध्यान रखिए। और लास्ट पेज पे आप क्या करना है जी? हेडिंग बनाना है। जैसे मान लीजिए कि ये लास्ट पेज हो गया ध्यान रखिए, तो लास्ट पेज पे ध्यान रखिएगा आपको क्या करना है जी? हेडिंग बना लेना है। ध्यान रखिए, हेडिंग बना करके आप लोग लिख लीजिएगा रफ, ठीक है। और रफ एक हेडिंग बना के लिख दीजिएगा। और उस रफ वाले पेज पर ध्यान रखिए, जो पेज होगा ना जी, ध्यान रखिए, इस पेज पर आपको सिर्फ और सिर्फ रफ करना है, ठीक है। ध्यान रखिए, जब रफ कर लीजिएगा, जब आप जो है रफ कर लीजिएगा ध्यान रखिए, तो क्या कीजिएगा, जितना दूर में आपने रफ किया है उसको एक बार क्या कीजिएगा जी, यहाँ पे ऐसे घेर लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप गुना कर लिए होंगे, यहाँ पे भाग करे होंगे, यहाँ पे जोड़े होंगे, ध्यान रखिए, यहाँ पे कुछ किए होंगे, यहाँ पे कुछ किए होंगे, ऐसे जो है आप किए होंगे ना जी, तो क्या कीजिएगा, एक बार जो है घेर दीजिएगा इसको, ठीक है। अब रेड पेन तो आप वहाँ पे लेके गए नहीं होंगे ध्यान रखिए, तो ब्लैक पेन या ब्लू पेन जो भी आपका होगा ध्यान रखिए, उस कलम से आप लोग घेर लीजिएगा। क्या करना है, सिंपल सा एक बार ऐसे और ऐसे यानी कि क्रॉस कर देना है, बस इतना बार कर देना है और जमा कर देना है। यानी कि कॉपी जमा करने से पहले जो है आपको ऐसा क्रॉस कर देना है, ठीक है ध्यान रखिए, और क्रॉस करके जमा कर देना है। लेकिन ऊपर हेडिंग जरूर बना लीजिएगा रफ, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। तो रफ काम करने के लिए आपको लास्ट वाले पेज पे चले जाना है और रफ कर लेना है। हम आपको गारंटी देते हैं कि आप लास्ट वाले पेज तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो लास्ट वाले पेज का आप चिंता मत कीजिए, एक पेज जो है इसमें जाने दीजिए, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो मैथ के लिए आप लोगों को समझा दिए कैसे जी कि 2 नंबरिया प्रश्न जो है ऐसे सॉल्व कीजिएगा। अब थोड़ा सा आते हैं 5 नंबरिया प्रश्न पे, ठीक है। कौन सा प्रश्न में जी? 5 नंबरिया प्रश्न में। और इस 5 नंबरिया में लंबा लंबा सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन कैसा होता है जी? लंबा लंबा सॉल्यूशन होता है। इसमें ग्राफ भी बनाने होते हैं, आगे जब जो भी चीज होता है क्या करते हैं आप लोग बनाते हैं, रचना वचना जो है बनाते हैं, ठीक है। तो आपको इसी तरह से ध्यान रखिए, इसी तरह से जब दीर्घोत्तरीय प्रश्न बनाना शुरू कीजिए, इसमें 4 गो प्रश्न आपको बनाना होगा, तो इसी तरह से क्या करना है, हेडिंग बना लेना है और हेडिंग बना के जो है उसको भी लिखना है, ठीक है। और अच्छे से जितना भी आपको जो है, जैसे मान चले कि आपको ग्राफ बनाने की आवश्यकता पड़ेगी ध्यान रखिए, ग्राफ बनाने की जो आवश्यकता पड़ेगी ना जी, तो आप उस ग्राफ को जो है पेंसिल वगैरह से बनाइएगा ध्यान रखिए। ग्राफ वगैरह क्या करना है जी? पेंसिल से ही बनाना है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा पेंसिल से ही बनाए। तो इसके लिए ज्योमेट्री बॉक्स आप जो है, ज्योमेट्री बॉक्स में क्या देखिए, जो प्रकार वगैरह होता है, फिट होता है, ठीक है, पेंसिल होता है, रबर होता है, शार्पनर होता है, ये सब जो है आप लोग लेकर जाइएगा। यानी कि ज्योमेट्री बॉक्स का जो है सामान जो है आप लोग पूरा का पूरा प्रॉपर लेकर जाइएगा। और साथ में जो है 2 गो पेन जरूर लेके जाइएगा, ठीक है। एक जो है ब्लैक पेन ले लीजिएगा और एक जो है आपको ब्लू पेन ले लेना है, ठीक है ना। क्या तो ये जो है आपको पेन लेकर के जरूर जाना है। उम्मीद है कि आप लोग जरूर समझेंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्री
बैटरी बॉक्स लेकर जाइएगा और साथ में जो है 2 पेन लेकर के जरूर जाइएगा, ठीक है, जब भी आपका मैथ का एग्जाम होगा उस दिन, ठीक है। तो आप जो है ग्राफ और जो है जितना भी चीज होगा ना, फिगर होगा चाहे ग्राफ होगा, वो सब जो है आप पेंसिल से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और साथ में जो लिखने वाला जो काम होगा ध्यान रखिए, जितना भी लिखना है, जैसे ग्राफ में सोल्यूशन करना भी होता है ध्यान रखिए, तो ग्राफ में सोल्यूशन करने वाला काम जो है ब्लैक और ब्लू पेन का कॉम्बिनेशन यूज करके कर लीजिएगा। तो मैथ वाला जो है सारा बात समझ गए आप लोग। अब चलते हैं यहाँ पे साइंस वाले सेक्शन में ध्यान रखिए। तो साइंस में देखिए क्या क्या करना होता है। तो साइंस में देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जो है आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना जरूरी होता है। अब शब्द सीमा क्या होने चाहिए, शब्द सीमा क्या होने चाहिए, तो देखिए आपके यहाँ पे जो है प्रश्न में देखिए 2 मार्क्स वाले एक प्रश्न होते हैं रखिए, और एक जो होते हैं 5 मार्क्स वाले या फिर 6 मार्क्स वाले जो है प्रश्न होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो देखिए जो 2 मार्क्स वाले प्रश्न होते हैं इसमें आप लोग 20 शब्द से लेकर के 50 शब्द के बीच में आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा। 20 शब्द से 50 शब्द में के बीच जो है आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब आपके परीक्षा में जो है साइंस के जो सब्जेक्टिव होंगे ध्यान रखिए, हम ऑब्जेक्टिव पे तो डिस्कस कर ही नहीं रहे, तो ऑब्जेक्टिव का तो अलग से बने की सेक्शन है ध्यान रखिए। हम यहाँ पे आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करने बता रहे हैं, आंसर राइटिंग कैसे करना है, ठीक है, परीक्षा में उसके लिए बता रहे हैं। तो सब्जेक्टिव हम डायरेक्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आपको जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे इनको कम से कम जो है 20 से 50 शब्द के बीच में लिखना है, ये दायरा आपका होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, जो 20 से 50 शब्द आप लोग लिखेंगे ना जी, तो उसमें देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप के होंगे। एक तो हो सकता है परिभाषा बेसिस पे होगा, ठीक है, एक हो सकता है अंतर संबंधित पे ध्यान रखिए, एक आपसे जो है सूत्र वगैरह पूछा जा सकता है ध्यान रखिए, समीकरण पूछा जा सकता है, फैक्ट पूछा जा सकता है, फिगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैंने कहा चीज़ समीकरण जो है केमिस्ट्री वाला भी पूछा जा सकता है। तो ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं साइंस के सब्जेक्टिव विषय में, ठीक है। तो आपको जो है परिभाषा वगैरह कैसे लिखना है इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए साइंस का अगर सब्जेक्टिव का बात करते हैं तो इसमें जो परिभाषा आपको लिखना है, क्या लिखना है जी, जो परिभाषा लिखना है आपको, ठीक है। वो परिभाषा लिखने के बाद जो है तुरंत बाद अगर एग्जाम्पल उसका बनता है तो एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। अगर उसका जो है सूत्र बनता है तो जरूर आप जो है उसका सूत्र लिख लीजिए। जैसे दर्पण सूत्र क्या है पूछा है जाना क्या, तो आप दर्पण सूत्र के बारे में लिखें कि देखिए किसी भी दर्पण के, किसी भी गोलीय दर्पण के वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच में संबंध बताने वाले सूत्र को ही हम क्या करते हैं जी, दर्पण सूत्र कहते हैं। और यहाँ पे नीचे जो है सूत्र लिख लीजिएगा, क्या लिखेगा जी, 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू में 1/f, ये दर्पण सूत्र हो गया। तो आप जो है उसके परिभाषा का जस्ट नीचे नीचे क्या करना है जी, सूत्र लिख देना है, ठीक है। इससे मान के चले कि आप जो है यानी कि लिखेगा, अच्छा जी परावर्तन का जो है 2 नियम आपसे परीक्षा में पूछा लिखने के लिए, परावर्तन का जो है 2 नियम लिखे। तो आप क्या कीजिए, परावर्तन के 2 नियम निम्नलिखित होते हैं लिखे, उसका 1 नंबर पहले का नियम लिख दिए, 2 नंबर दूसरा का नियम लिख दिए। अब जो है नीचे आपको क्या कीजिएगा, परावर्तन एक बार दिखा करके उसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, आपतन परावर्तन कोण, आपतन बिंदु, ये सब जो है आप लोग दिखा दीजिएगा, ठीक है। इससे होगा क्या कि एग्जामिनर को लगेगा विद्यार्थी जो है पढ़ा लिखा है, ठीक है, और जो है आपको 2 में 2 पक्का नंबर देगा तो देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सब जो है चीजें आपको करना है। जो भी भाषा लिखने के बाद जो है अगर आपका उसमें जो है चित्र बनता है तो चित्र बनाए। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में देखिएगा समीकरण यानी कि बनता है जान क्या, जो रासायनिक समीकरण होता है ना वो सब चीज बनता है, तो वो सब आप लोग जरूर लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर फिगर अगर उसका बनता है तो फिगर जैसे मान चले गुण सूत्र के बारे में लिखने के लिए कह रहा है तो गुण सूत्र आप लिखिए, और साथ में जो है छोटा सा एकदम माने कि छोटा सा जिसमें बहुत कम समय लगे वैसा करेगा जी, फिगर बना लीजिएगा। अगर स्पेशली पूछा कि गुण सूत्र का जो है नामांकित चित्र बनाए तो आप उसको बढ़िया से रच के बनाइएगा, फिगर आपको बढ़िया से बनाइएगा, उसमें जो है जितना भी अवयव है उसका नाम उपलब्ध लिखिएगा, ठीक है। जैसे मान चलिए कि मानव के नर जनन अंग का जो है चित्र बनाने के लिए कह दिया, मानव के नर जनन अंग का क्या करना है जी, नामांकित चित्र बनाना है तो नर जनन अंग का चित्र बनाइए, और उसके जितना भी मैंने सब नाम है रखिए, जैसे मैंने क्या चीज वृषण हो गया, शिश्न हो गया, ठीक है, शुक्रवाहिका हो गया, तो ये सब जो है चीज आप लोग को जरूर लिखना चाहिए वहां पे नाम बनाकर ध्यान रखिए, ठीक है। तो आप लोग फिगर वाले सवाल को ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका एक बेस्ट आंसर होगा, और वैसे भी टॉपर वाला कॉपी हमको दिखाएंगे। बने रहिए, आगे समझने का प्रयास करना है। सोशल साइंस है तो इसमें भी क्या होगा जी, परिभाषा पूछे जाएंगे, और परिभाषा के जस्ट नीचे क्या करना है जी, आपको एग्जांपल बनता है तो एग्जांपल लिखिए, सूत्र बनता है तो सूत्र लिखें, अगर मानचित्र बनाने के लिए आ जाएगा तो मानचित्र आप लोग बनाने का ध्यान रखिए, तो ये सब चीजें आप लोग लिखना है। अगर अंतर संबंधी सवाल पूछता है, जैसे देखिए इसमें अंतर वाला सवाल छूट गया ध्यान रखिए, तो अंतर संबंधी सवाल इसमें वाला और इसमें वाला ध्यान रखिए, दोनों कम सेम बताते हैं। जब भी आपसे अंतर पूछे ध्यान रखिए तो आप अंतर वाले सवाल को इसे टेबल बना के लिखने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन कई बार होता क्या है कि आपको जो है दोनों का सिर्फ और सिर्फ परिभाषा ही याद होते हैं, बाकी कुछ फैक्ट याद नहीं होता है। यानी कि जो है देखिए जैसे आपको जो है 2-3 गो अंतर आपको याद है, तो आप तो अंतर बना के इसे जो है मैंने कहा टेबल बना के 1 नंबर 2 नंबर करके लिख लीजिएगा। लेकिन कई बार होता क्या है कि आपको कोई फैक्ट ही याद नहीं आ रहा है,
तो वैसे स्थिति में आप परिभाषा बेसिस पे भी अंतर लिख सकते हैं। जैसे मान चलिए कि दो को चीज में अंतर पूछा है, ये बात है सोशल साइंस का, ठीक है। तो आपसे मान के चलते हैं, पूछ लेता है कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर लिखें। तो आप क्या करेंगे, एक बार जो है प्रति व्यक्ति आय हेडिंग बना लेंगे, ध्यान रखिए ब्लैक पेन से हेडिंग बनाए, ठीक है। और इसके बारे में जो है यहाँ पे लिख दीजिएगा, पूरा का पूरा बात जो है यहाँ पे कहिएगा, लिख दीजिएगा। अब मान चलिए प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। और इसका जो है सूत्र आपसे प्राप्त होता है, तो सूत्र भी यहाँ पे लिख देना है। तो उसको क्या करना है जी, एक लाइन छोड़ना है, और फिर जो है आपको राष्ट्रीय आय हेडिंग बना लेना है, और फिर इसका जो है परिभाषा लिख देना है, ठीक है। और इसका परिभाषा लिख करके जो है छोड़ देना है। तो ये भी अंतर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अंतर वाले सवाल को या तो आप जो है डब्बा बना के लिखिए, या फिर जो है परिभाषा बेसिस पर जो है लिख दीजिए, ठीक है। तो अगर आपसे जो है 2-3 को फैक्ट अगर आपको याद है, तो हमेशा टेबल बना के प्रयास कीजिए लिखने का, ठीक है। अगर आपको जो है परिभाषा माने कि क्या चीज, अगर 2-4 को फैक्ट याद नहीं है, परिभाषा ही खाली याद है, तो परिभाषा बेसिस पर आप लोग ऐसे हेडिंग बनाकर भी लिख सकते हैं। हेडिंग हमेशा जो है ब्लैक पेन से बनाने का प्रयास कीजिए, और आंसर लिखने का प्रयास कीजिए तो ब्लू पेन से। सूत्र लिखना है तो ब्लैक पेन का यूज कीजिए, समीकरण लिखना है ब्लैक पेन का यूज कीजिए, मैप बनाना है ब्लैक पेन या फिर पेंसिल का यूज कीजिए। तो ये सब चीजों का आप लोग यूज करके लिख सकते हैं एक बेस्ट आंसर को। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझोगे, ठीक है। ध्यान रखिए सोशल साइंस में जो है शब्द सीमा का भी ध्यान रखना होता है। देखिए 2 नंबरिया प्रश्न का यहाँ पे बता दिए कि 20 से 50 शब्द होता है, लेकिन वहीं 5 नंबरिया 6 नंबरिया जो प्रश्न होता है, इसको क्या चाहिए, कम से कम जो है 100 शब्द से लेकर के 150 शब्द के बीच में जो है आपको लिखना होता है। ये जो है आपका शब्द सीमा होता है, इस सीमा के अंतर्गत जो है आपको लिखना है, ठीक है। तो आप अब ये क्या करना है जी, परीक्षा में जाके गिनने मत लगे कि 100 शब्द भइल कि ना भइल, 150 शब्द भइल कि ना भइल, ऐसे गिनना नहीं है। आप अपना जो कॉपी पे लिखते हैं ना नॉर्मली, ठीक है, वैसा ही आपको परीक्षा में भी लिखना है। तो आप काम कीजिए ना, कॉपी में जो है एक पेज अगर काउंट कर लीजिए कि अगर आप एक पेज लिखते हैं तो उसमें कितना शब्द होता है, ठीक है, उसके हिसाब से वहां पे अंदाजा लगा लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका एक पेज में हो जाता है 80 शब्द हो जाता है, जाना क्या, तो आप एक पेज अब लिखिएगा परीक्षा में, तो वहां पे भी क्या होगा जी 80 शब्द होगा। दूसरा पेज में जाएगा तो क्या होगा जी, यहाँ पे 40 शब्द और हो सकेगा, यानी कि आधा लिखिएगा तो क्या होगा 40 शब्द और लिख सकते हैं, यानी कि जो है 120 शब्द के आसपास होगा। यानी कि आपको अगर 120 शब्द लिखने के लिए एक पेज प्लस में आधा पेज की जरूरत पड़ती है, तो आप 1.5 पेज वहां पे भी लिख देंगे, आपका जो है उतना हो जाएगा। तो गिनना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना, जाना क्या, आप जो है क्षेत्रफल से अंदाजा लगा लीजिए कि आप इतना दूर में लिखे हैं तो कितना शब्द आपका आ गया होगा, क्योंकि हर एक किसी का राइटिंग के लिए अलग अलग जो है होता है। तो गिनना नहीं है, मेरा बात को ध्यान रखिएगा, गिनना नहीं है, नहीं तो विद्यार्थी गिनने लगता है। आप जो है एक लाइन में भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक लाइन में आप कितना शब्द लिखते हैं, ठीक है। तो एक लाइन में अगर मान चले कि 3 शब्द या फिर 5 शब्द लिखते हैं, 7 शब्द लिखते हैं, तो वहां पर भी आप लोग वैसा ही लिखने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप अलग अलग तरीका अपनाने लगे, जैसे आप यहाँ पे कॉपी में लिखते हैं वैसा ही वहां पे भी लिखिएगा, ज्यादा दूर दूर लिखने की जरूरत नहीं है, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो शब्द सीमा यही होगा, ध्यान रखिए। और यहाँ पे भी देखिए सब्जेक्टिव में जो होगा, ध्यान रखिए शब्द सीमा क्या करना है जी, 2 नंबरिया के लिए 20 से 50 शब्द, ध्यान रखिए, और 5 नंबरिया के लिए 100 से 150 शब्द के बीच में, ध्यान रखिए। तो ये जो है आपका शब्द सीमा होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझोगे। जितना भी अगर आपको फैक्ट लिखना है, ठीक है, क्या तो उसको जो है आप लोग नंबर वाइज लिखिएगा, जैसे 1 नंबर में लिख लीजिएगा, 2 नंबर में लिख लीजिएगा, ठीक है, क्या ऐसे जो है नंबर वाइज लिखिएगा, या फिर जो है बुलेट पॉइंट करके लिखिएगा। जैसे एक बुलेट पॉइंट होगा, क्या इसको एरो मार्क भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है बुलेट पॉइंट करके लिखिए, जैसे पहला फैक्ट हो गया, दूसरा फैक्ट हो गया, तो ये सब जो है फैक्ट लिखने वाला जो बात होगा, क्या इसको करना है जी, हम बुलेट पॉइंट करके लिखना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। इसे मान के चलते क्या चीज, ये यानी कि यहाँ पे हो गया क्या चीज, सोशल साइंस में एगो सवाल हम मान लेते हैं, देते हैं जी, यहाँ पे लिख देते हैं कच्ची जी, एगो सवाल हमको याद करने दीजिए, याद नहीं आ रहा जी। मान चले कि बाढ़ से संबंधित जो है आपको उपाय पूछा, जाना क्या, बाढ़ से संबंधित अगर आपसे उपाय पूछा, ठीक है, तो आपको उपाय क्या करना है जी, नंबर वाइज करके लिख देना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके आप लोग लिख सकते हैं, जाना क्या। वैसे अगर मान चलिए इकोनॉमिक्स में अगर प्रति व्यक्ति आय के बारे में पूछा है, अगर आपको जो है पता है कच्ची जी कि सबसे पहले जो प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपये का अनुमान लगाया गया था, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, जाना क्या, इस सब बात को जो है फैक्ट वाइज लिख सकते हैं। तो इसको बुलेट पॉइंट का यूज कर सकते हैं कि सबसे पहले जो है मैंने कि दादा भाई नौरोजी ने जो है 20 रुपये का राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, क्या राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था, जाना क्या। इस तरह से आप लोग एरो का चिन्ह देकर इन सब बातों को लिख सकते हैं, ठीक है। तो फैक्ट वगैरह लिखने के लिए आप लोग हमेशा एरो का चिन्ह का प्रयोग करें, या फिर जो क्या करें जी, यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर का यानी कि नंबरिंग का जो है प्रयोग करने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये सब चीज आप लोग लिख सकते हैं, ऐसे आप लोग ध्यान रख के बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है सोशल साइंस का आंसर ऐसे लिखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं हिंदी एवं संस्कृत का, ऑब्जेक्टिव का इसमें भी बात नहीं करेंगे। अब देखिए हिंदी और संस्कृत में जो है मुख्य रूप से आता है गद्यांश, और गद्यांश लिखने में जो है विद्यार्थी बहुत ज्यादा गलती करते हैं। देखिए गद्यांश का आंसर कैसे लिखना है, जैसे गद्यांश जो होता है 1 नंबर अगर है संस्कृत में ही मान के चलिए, तो 1 नंबर में देखिएगा एगो अ होता है,
ठीक है। और इस अ में जो है गधांश आपको जो है दिया रहता है, ठीक है ना क्या। और उसको जो है 1 नंबर करके 2 नंबर करके ऐसे जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना क्या, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर जब भी आप लोग लिखिएगा, तो जैसे आप लोग को बताया ना कि कॉपी ऐसा होगा, ठीक है, तो आपको हेडिंग पहले बना लेना है। तो क्या हेडिंग बनेगा जी, यहाँ पर आंसर जो है बीच में ब्लैक पेन से हेडिंग बनेगा, क्या लिखेगा जी, जैसे 1 नंबर हो गया, ठीक है। अब इसके अ बना रहे हैं कि आप जो है ब वाला गधांश बना रहे हैं, ठीक है, अ वाला गधांश बना रहे कि ब वाला गधांश बना रहे हैं, तो ए वाला आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे मान चले कि अ वाला ही गधांश बना रहे तो क्या करेंगे जी, 1 नंबर यहाँ पे जो है अ नंबर, ठीक है ना क्या, कैसे जी 1 नंबर अ नंबर और यहाँ पे जो है प्रश्न उत्तर लिख देंगे। क्या लिख देंगे जी, प्रश्न उत्तर लिख देंगे, दाना किया। अच्छा, साइंस और सोशल साइंस में भी आप लोग को ऐसा ही लिखना है। देखिए जैसे साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया ना जी, तो इसमें भी क्या करना है जी, आपको जो है ऐसा कॉपी दिया रहेगा। तो जैसे आपको 1 नंबर 2 नंबर पता है, ठीक है, तो आप मान चलिए कि 1 नंबर ही लिखना चाहता है, तो 1 नंबर क्या करना है जी, प्रश्न उत्तर लिख देना है, जान के, यानी प्रश्न उत्तर मतलब प्रश्न का उत्तर हो गया, जान के। तो यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न उत्तर जो है ऐसे हेडिंग बना लेना है, और हेडिंग बना क्या करना है जी, आपको लिखना है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये हेडिंग वाला जो है तरीका बहुत ज्यादा सही लगता है, देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। टॉपर वाला कॉपी दिखाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ए वाला जो है ध्यान रखिए, 1 नंबर जो प्रश्न उत्तर है, ठीक है, ऐसे लिख लिए, फिर 1 लाइन छोड़िएगा, जैसे लिखा जाएगा तो 1 लाइन छोड़ के अगर ना जी यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न उत्तर कर देना है, ठीक है, 2 नंबर का यहाँ पे लिखा जाएगा, जो भी आपको याद होगा लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसे जो है बनाना सीख लेंगे। अब आगे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो गधांश में जो है आपने यहाँ पे 1 नंबर का अ नंबर लिखा और यहाँ पे प्रश्न उत्तर लिख दिया। अब इसका जो है 1 नंबर का आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं, 2 नंबर का आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, 3 नंबर का यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, 4 नंबर का यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान रखिए। तो इस तरह से जो है आप लोग आंसर लिख सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके 4 नंबर करके आंसर लिख सकते हैं। फिर जो है अगर आप आंसर के यहाँ पे जो है 2 नंबर का स्टार्ट हुआ गधांश, ठीक है, ध्यान रखिए। तो 2 नंबर का अगर अ नंबर आपको लिखना है, ध्यान रखिए, अ नंबर, तो आप क्या करेंगे जी, 2 1 लाइन छोड़ लेंगे, 2 का फिर क्या चीज जी यहाँ पे अ, चाहे मान चलिए अगर ब ही लिखना तो क्या चीज ब, और यहाँ पे जो है प्रश्न उत्तर लगा लेंगे, उसको इसका ब नंबर का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बनाने लगेंगे। तो इस तरह से आप लोग को बनाना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझोगे कि कैसे बनाना है गधांश का। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, पत्र लेखन जो होता है या फिर संवाद लेखन होता है, तो इस सब का भी आप लोग को वैसा ही लिखना है। हालांकि जो है इस सब टॉपिक पर जो हम वीडियो बनाने वाले हैं इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ये सब जो है चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। गधांश जो है 13 नंबर का पूछता है, ध्यान रखिए, ठीक है। पत्र लेखन वैसे ही 5 नंबर 7 नंबर का पूछता है, तो ये सब जो है आपसे पूछा जाएगा। निबंध वैसे ही पूछता है, ठीक है। तो ये सब जो है आपसे पूछा जाएगा, तो आप लोग को लिखना है वैसे ही, ठीक है। जैसे निबंध है, तो निबंध मान चले कि जो है माने कि सवाल में 3 नंबर में सवाल में दिया है, जाना क्या निबंध को, ठीक है। तो अब क्या करेंगे जी, यहाँ पे जो है 3 नंबर लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हटा देते हैं इस सब चीज को। आप जो है 3 नंबर में निबंध लिखना है, जाना क्या, तो यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे जैसे 3, ठीक है। और निबंध में जो है मान कि आपको मान चले कि 4-5 को टॉपिक दिया है, उसमें मान चले कि 2 नंबर का टॉपिक दिया है, 2 नंबर का टॉपिक मान चले कि भारत, हमारा भारत दे दिया है टॉपिक, ठीक है, जाना क्या। तो हमारा भारत यहाँ पे टॉपिक है, जाना क्या, तो हमारा भारत जो है हेडिंग बना लीजिएगा, जाना क्या। और यहाँ पे नीचे आप प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं, प्रश्न उत्तर नीचे लिख सकते हैं, ठीक है, जाना क्या। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जाना क्या, कि यहाँ पे प्रश्न उत्तर जैसे है वैसा ही लिखिए, जाना क्या। जैसे यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न उत्तर लिख लीजिए ऐसे, ठीक है। और उसके बाद क्या कीजिए जी, 1 लाइन छोड़ के यहाँ पे हेडिंग बना लीजिए हमारा भारत, 1 लाइन छोड़ के करना है जी हमारा भारत, यहाँ पे हेडिंग बनाना है। और फिर जो है 1 लाइन छोड़ करके जो है नीचे से यहाँ पे जो है मैंने कहा आपका जो है निबंध कर रहे हैं, यहाँ पे जो है कैसे, हाँ वही निबंध जो है आपको लिखना शुरू कर देना, जाना क्या। तो यहाँ पे जो है आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हेडिंग आप लोग जरूर बनाने का प्रयास कीजिए कि हम इस टॉपिक का जो है हम आंसर लिख रहे जा रहे हैं, ठीक है। तो 3 का 2 का प्रश्न उत्तर, हमारा भारत यहाँ पे हेडिंग, जो कि यहाँ पे निबंध का टॉपिक दिया है, तो इस टॉपिक को अब इसके अंदर क्या भूमिका लिखा होता है, लाभ हानि बने पूछता है, देखिए आप उपसंहार लिखता है। तो कच्ची जी आपको जो है वैसा ही हेडिंग बनाना, जैसे भूमिका है तो भूमिका आप लोग हेडिंग बना लिए, ठीक है, देखिए अब भूमिका हेडिंग बनाने के बजाय इसके नीचे से यहाँ पे लिखना शुरू करना है। फिर जो है लाभ पूछा है, देखिए तो लाभ यहाँ पे हेडिंग बना के उसको जो है नीचे लिखना प्रयास करना है। तो इस तरह से आप लोग को हेडिंग बना करके लिखना है। हर हेडिंग हमेशा ब्लैक पेन से और कच्ची जी बाकी चीजें जो है ब्लू पेन से आपको लिखना है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। अब बाकी जो प्रश्न का उत्तर लिखना है वैसे ही आप लोगों को नंबरिंग करके जो है लिखना है। तो मुझे पता है कि आप लोगों ने इस सब चीज को जो है बहुत अच्छे ढंग से समझा हुआ होगा, ठीक है। रफ के बारे में आपको बता दिए कि रफ कहाँ करना है, तो सबसे लास्ट वाले पेज पर करना है, और जमा करने से पहले करना है जी आपको कॉपी का यहाँ पे यानी कि कॉपी में ऐसे घेर करके एक बार जो है क्रॉस आपको कर देना है, ठीक है। तो आइए अब टॉपर वाले कॉपी का जो है विश्लेषण हम लोग करने की शुरुआत करते हैं। देखिए तो इसे यहाँ पे देखिए, ये जो बच्चा है, ठीक है, ये मान के चलिए जो बच्चा है दाना लिखा है, तो 15 नंबर, जैसे आपने बताया कि ब्लैक पेन से करना है जी हेडिंग बनाना, दाना कहते हैं। यहाँ पे ब्लैक पेन से उसने हेडिंग बनाया, 15 नंबर लिखा है, ठीक है, दाना क्या यहाँ पे जो है आपको दिख नहीं रहा होगा, हम आपको दिखाते हैं यहाँ से।
जो 15 नंबर यहाँ पे देखिए हेडिंग बना के यहाँ पर डॉट लिखा है, इसको ऐसे घेरा है, चाहे आप चाहें तो ऐसे गोल घेर सकते हैं, ठीक है, आप चाहे तो चरखुटा घेर सकते हैं, जैसा घेरना हो घेर लीजिए, ठीक है, या फिर नहीं भी घेरेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है प्रश्नोत्तर लिखा, ठीक है, और यहाँ पे हाइफन दिया और यहाँ पे देखिए क्या चीज अंडरलाइन कर दिया। लेकिन आप जो है इसके बदले क्या कर सकते हैं, जैसे मान चले कि यहाँ पे जो है 15 लिख देते हैं, ध्यान रखिए 15 नंबर का हो गया, डॉट लगा दिए और यहाँ पे प्रश्नोत्तर लिख दिए। क्या लिख दिया जी, प्रश्नोत्तर यहाँ पे लिख दिए। और आप क्या कीजिएगा जी, यहाँ पे इसको जो है बॉक्स टाइप का बना लीजिएगा, ये जो है ज्यादा आकर्षक दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे एक लाइन जो है छोड़ना है और यहाँ से देखिए यहाँ से क्या करना है जी, एक आंसर यहाँ पे लिखना है, जाना क्या उसको जो है फिर एक लाइन छोड़ना है और फिर जो है अगले क्वेश्चन क्या करना है जी, यहाँ पे हेडिंग बनाना है और हेडिंग बनाने के बाद इसको बॉक्स में घेर लेना, घेर के यहाँ पे देखिए कैसी करना है जी, यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है। लेकिन इस बच्चे का देखिए क्या है, ये हमेशा जो है आंसर लिख रहा है, तो देखिए जो पहला लाइन से स्टार्ट करना है जी, तो यहाँ पे जो है कुछ जगह छोड़ रहा है, देखिए एक कुछ जगह छोड़ा, ठीक है ना क्या, और यहाँ से भी क्या कर रहा है जी, कुछ जगह यहाँ पे छोड़ा। ये जगह छोड़ने का मतलब होता है कि आपने यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट किया है, तो यहाँ से बच्चा जो है पैराग्राफ जो है स्टार्ट किया है और यहाँ पे जो है पैराग्राफ को बंद किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इस तरह से जो है इसने अगला जो आंसर ध्यान रखिए, यहाँ पे देखिए अगला जो यहाँ पे लिखा है 19 नंबर ध्यान रखिए, देखिए 16 के बाद इसको 19 नंबर आंसर याद है तो 19 नंबर यहाँ पे लिखा है, ध्यान रखिए। तो ये सब चीजें जो है आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसने हर एक क्वेश्चन मैंने देखिए यहाँ पे ऐसा ही जो है मैंने कि प्रयास किया लिखने का। यहाँ पे अंतर वाला जो संबंध है, अंतर वाला जो प्रश्न है, देखिए इसको कैसे लिखा है, अंतर वाला प्रश्न जो है ध्यान रखिए, ये अंतर वाले प्रश्न को देखिए यहाँ पे वैसा ही हेडिंग बनाया है, ध्यान रखिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित अंतर है लिखा है, फिर एक लाइन छोड़ा है, ठीक है, ध्यान रखिए। और यहाँ पे देखिए ये भी ब्लैक पेन से ही आपको लिखना है, ये हेडिंग है ध्यान रखिए, तो इसको ब्लैक पेन से ही लिखना है, ध्यान रखिए, इसको भी ब्लैक पेन से लिखना है। हालांकि इसको क्या किया जी, यहाँ पे जो है विद्यार्थी ने मैंने कि बॉक्स बनाने का प्रयास यहाँ पे किया है, देखिए ये अंडरलाइन यहाँ पे किया है, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन जो है कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको जो है लिखना है हमेशा ब्लैक पेन से लिखना है। किससे लिखना है जी, ब्लैक पेन से लिखना है। इससे क्या होगा, आपको जो है बेहद ही ज्यादा फायदे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप बात को समझे होंगे, ठीक है। तो ये जो है आप लोग करेंगे जी ऐसे लिख लेंगे। देखिए एक नंबर का जब यहाँ पे आंसर लिखा, ठीक है, कहते हैं यहाँ पे एक नंबर का आंसर लिखा। अब एक नंबर वाला जो आंसर है यहाँ पे 3 लाइन में आ रहा है, कितना लाइन में आ रहा है जी, 3 लाइन में। जब इधर का आंसर लिखा था ना, क्या चीज इसका 2 ही लाइन में आ रहा है, तो तीसरा लाइन का किया खाली छोड़ा है। फिर जब यहाँ पे 2 लाइन जो है इस लाइन से स्टार्ट किया है, तो 2 नंबर का यहाँ पे आंसर जो है इसी टाइप से यहाँ पे दिया हुआ है, इसी लाइन से सेम लाइन में जो है दिया है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 नंबर यहाँ से लिखा और 2 नंबर यहाँ पे जो मैंने क्या चीज मैंने कि लाइन यहाँ पे खाली था, यहाँ से 2 नंबर स्टार्ट कर दिया। ऐसा इस बच्चा ने नहीं किया, तो आप भी ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। तो ऐसा जो है आप लोग को लिखना है, जैसे 3 नंबर का यहाँ पे इस लाइन में है तो 3 नंबर यहाँ पे भी स्टार्ट आपको करना है, ठीक है। अब ये जो है एक लाइन में खत्म हो जाए तो जो है 4 लाइन में खत्म हो तो आप इधर 3 लाइन छोड़ दीजिएगा। अब फिर जो है 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 नंबर जो टॉपिक है, वो आपको करना है जी, यहाँ पे ऐसे सेम लाइन से स्टार्ट करना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझेंगे, ठीक है। अब देखिए इस बच्चा ने एक और गलती किया है, इस ऐसा गलती जो है आपको दोहराना नहीं है। जैसे मान चले कि ये जो बच्चा है यहाँ पे 1 नंबर यहाँ पे लिखा, ठीक है, तो 1 नंबर यहाँ पे लिखा ना जी, तो इतना जगह जो है सबको यहाँ पे छोड़ना चाहिए, रखिए। जैसे 1 नंबर यहाँ पे लिखे तो फिर 1 नंबर वाला बात जो है इसी के बीच में लिखना चाहिए, रखिए। इस लाइन के यहाँ पे इधर लिखना चाहिए, रखिए। यहाँ पर लाइन अपने से खींचेगा मत, आप अंदाजे से लिखिएगा कि यहाँ से स्टार्ट किए तो निचला लाइन भी यहीं से स्टार्ट करें, इन्हें कि यहाँ इसके अंदर आके लिखे, रखिए। इससे होगा कि आपका जो है लिखा हुआ स्पष्ट दिखाई देगा कि 1 नंबर का यहाँ पे टॉपिक लिखा है, फिर 2 नंबर फैक्ट यहाँ पे लिखा है, फिर 3 नंबर फैक्ट यहाँ पे लिखा है, रखिए। इस तरह से उसको एग्जामिनर को जो है दिखाई देगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझेंगे। तो नंबरिंग करने के बाद ध्यान रखिए कच्ची करना है जी, इस मैंने कि इस वाला जो है स्टार्ट करना है यहाँ से, ध्यान रखिए। तो बाकी लाइन भी यहीं से स्टार्ट कीजिएगा, सब लाइन जो है यहीं से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। इधर आने का प्रयास मत कीजिएगा। सेम टू सेम इसी तरह से क्या करना है जी, इधर वाला में भी करना है, ध्यान रखिए कि आप यहाँ पे नंबरिंग कर दिए। नंबरिंग करने के बाद क्या करना है जी, यहाँ पे जो है माने कि बाकी जो है चीजें यहाँ से स्टार्ट करना है और लिखने का प्रयास करना है। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, तो आपको जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, मार्क्स आपका बेहतर से बेहतर आने का प्रयास रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर कोई गलती हो जाता है, तो गलती जो है इसको ऐसे इसने काटा है, लेकिन आपको ऐसे नहीं काटना है। जैसे यहाँ पे कुछ गलती हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे गलती अगर हो गया तो ऐसा करना जी, यहाँ पे गलती ऐसे घेर देना है और घेरने के बाद जो है एक बार जो है क्रॉस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न तो ऊपर खाली लिखा है, तो अब इसको भी यहाँ पे हटाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे नया आप लोग जो है हेडिंग बनाइएगा 7 नंबर का यहाँ पे प्रश्नोत्तर, ठीक है, और एक लाइन छोड़कर फिर जो है आपको करना है जी, यहाँ पे आंसर जो है लिखना शुरू करना है। तो इस तरह से आप लोग आंसर लिखिएगा, बेस्ट आंसर होगा। और बेस्ट आंसर जब होगा ना, ध्यान रखिए, तो आपको जो है नंबर भी अच्छा खासा आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे के सारे बात समझोगे। आई होप आप लोग को जो भी मैंने कि दिक्कत होगा, ध्यान रखिए, वो आपका जो है सॉल्यूशन हो गया होगा। और फिर भी आपको कुछ जानकारी इससे समझ चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लें। यहाँ पे नंबर एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, 92 41 799 898। अपनी समस्याओं को जो है साझा करना है हमसे, ठीक है। तो ये वाला जो है नंबर नोट कर लीजिए
कृपया करके कॉल मत कीजिएगा। हम एक बार फिर से कह रहे हैं कि कॉल ना करें। आप जो है इस नंबर पे कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा। क्या कीजिएगा जी? व्हाट्सअप। मुझे जब भी टाइम मिलेगा आपके जो है मैसेज का जो है जरूर रिप्लाई करेंगे, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है। प्लीज बाबू कॉल मत कीजिएगा। ओके, मिलते हैं आपसे बाद में। आइए प्लेलिस्ट में कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, प्लेलिस्ट में आ जाइए, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। ओके बाय।